धम्मपद गाथा क्रमांक 143 और 144। आज दिनांक 13 अगस्त 2020। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ही एक पिलोथिक स्थविर को उद्देश्य करके कही थी। दो गाथाएं हैं। इहिरी निषेधो पुरीसो कोचि लोकस्मिन् विज्जति यो निन्दं अपबोधेति अस्सो भद्दो कसामिव। दूसरी, अस्सो यथा भद्दो कसानि विट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा प्रतिशता जहि सत दुःखमिदं अनपक्कंतीति। ये दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में कही। एक बार आनंद भिक्षाटन के लिए शहर में जा रहे थे और उन्होंने एक भिखारी को भीख मांगते हुए फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहना हुआ है, कपड़े फटे पुराने हैं और हाथ में कटोरा लिए है, कपाल पात्र हाथ में लिया और वो कपाल हाथ में लेकर कटोरा हाथ में लेकर वो शहर में जा रहा था। एक भिखारी भीख मांग रहा था। आनंद ने देखा उसको और आनंद उसके नजदीक गए और जाकर उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, इससे क्या प्रवज्जा ग्रहण करना क्या इससे श्रेष्ठ नहीं है क्या? तो उसने कहा, मुझे कौन प्रवज्जा देगा, मैं तो भिखारी हूं। आनंद ने कहा, मैं दूंगा, चलो मेरे साथ। उसको इतना आनंद होने लगा, आनंद, और उनको कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रवज्जा दूंगा। तो बड़ा प्रसन्न होकर वो आनंद के साथ आया विहार में। आनंद ने विहार में लाया उसको नहलाया धोया। उसको जो कपड़े थे वो कपड़े एक पेड़ पर उधर ही टंग दिए। वो कपड़े कोई उपयोग में नहीं आने वाले थे, सारे फटे हुए कपड़े थे, चिथड़े थे। तो ऐसे उनको, उन चिथड़ों को एक पेड़ पर ही टंगा के रख दिया उधर। और आनंद ने उसको बहुत सुंदर नया चिवर दिया और प्रवज्जा दी। तो नया चिवर पाकर, प्रवज्जा पाकर ये बहुत खुश हुआ। अब उन्हें अच्छा भोजन मिलने लगा, अच्छे कपड़े मिलने लगे। भिक्षु बनने के बाद अच्छा मान सम्मान मिलने लगा। तो इसका जीवन ही बदल गया। कभी उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा, वो उसे मिल गया आनंद की वजह से। तो बहुत मिलने के बाद अपना वो जीवन बिताता है। वो थोड़ा स्थूल भी हो गया, अभी मोटा भी थोड़ा हो गया। और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उनको लगने लगा कि अरे मैं यहाँ रहकर
मुझे यहाँ मेरा मन नहीं लगता है, मैं चले जाऊं, मेरा पहला ही भिखारी का जीवन अच्छा था। तो ऐसा उसके मन में आने लगा। तो एक बार वो गया भी, देखने लगा वहां जाकर जहां पेड़ पर उसके कपड़े लटकाए हुए थे, तो वहां जाकर देखा, और देखकर जैसा कपड़े को छूना चाहता है वैसे ही एक ऐसी ही ध्वनि उनको कान में सुनाई देने लगी, अरे मूर्ख कही के, निर्लज्ज कही के, आज इतना बड़ा तुझे जीवन मिला है, तेरा भाग्य उजड़ गया है, और भी तू उसमें उस गंदगी में जाना चाहता है। ऐसा उसके मन से ही एक ध्वनि वो निर्माण होने लगी। फिर उन्होंने मन को बदल दिया, नहीं, मैं नहीं उस जीवन में जाऊंगा। तो लौट के और बुद्ध विहार में आ गया, और बुद्ध विहार में आकर तो और भी ढंग से चलने लगा, काम करने लगा। ये तो उन पर अनुकंपा थी कि आनंद ने इस बड़े, जिसको कहते हैं भिखारी और बड़ा गरीब व्यक्ति, बहुत निर्धन व्यक्ति, कुछ भी नहीं, कोई उसका सहारा नहीं, ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध के उस भिक्षु संघ के लाइन में आनंद ने बिठा दिया, आर्यों के लाइन में बिठा दिया। तो इसका तो जीवन ही बदल गया, काया पलट हो गई जीवन की, और उसको आनंद भी मिलने लगा। और बाद में जब वो धम्म सीखने लगा, उन्हें पढ़ाया जाने लगा, तो पढ़ाया सीखने के बाद वो और धीरे 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 उसमें उत्साह से वो काम करने लगा, अभ्यास करने लगा। और ऐसा अभ्यास करते करते वो अपने इंद्रियों को जीतने वाला बना। इंद्रियावरोध करके वो एक दिन उच्चतम अरहत पद को उसने पा लिया। ये बौद्ध परंपरा में, भिक्षु संघ में अरहत पद को पाना ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। तो अरहत पद को पर ये पहुंच गया, उसमें बुद्ध की अनुकंपा थी और आनंद की अनुकंपा थी। वैसे देखा जाए तो आनंद वो भी भगवान बुद्ध के जीवित काल में अरहत नहीं हुए थे। आनंद ने भी अरहत पद को नहीं पाया था, क्योंकि आनंद को समय नहीं मिलता था। वो तथागत बुद्ध के साथ रहते थे, सेवा में रहते थे, लोगों को संभालना, विहार को संभालना, सारे कामों की देखभाल करना, सभी करना, इन कामों की वजह से आनंद को ज्यादा समय नहीं मिलता था। लेकिन आनंद के कई शिष्यों ने, सैकड़ों हजारों शिष्य आनंद के वो अरहत बन चुके थे। आनंद उनका सहायक बना, लेकिन स्वयं आनंद भी बुद्ध के जीवित काल में अरहत नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो भिखारी, ये तो अरहत हो गया। अरहत होना बहुत बहुत बड़ी बात है जीवन में। अरहत का साक्षात्कार, अभिज्ञा का साक्षात्कार, ये तो जीवन को धन्य करता है, धन्य कर देता है। ऐसे अरहत्व का साक्षात्कार जो श्रावस्ती के धनी सेठ थे, अनाथ पिंडक, वो भी अरहत नहीं हो पाए थे। वो तो सक्रोदागामी मार्ग तक पहुंच गए थे, अरहत नहीं हो पाए थे। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह व्यक्ति अरहत बन गया, कितने ऊंचाई पर पहुंचा। ये धम्म की बड़ी अनुकंपा होती है, ये धम्म का साक्षात्कार है कि जो कहां से कहां काम करने वाले, रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कहां से कहां वो पहुंचा देता है। और जब उसके मन में वो विचार आ रहा था कि मैं और भी अपने पुराने जीवन में जाऊंगा, तब बुद्ध ने भी उसको देशना दी थी कि देखो, जो घोड़ा होता है
अच्छा अश्व जो होता है, वो अश्व चाबुक के डर से वो अपना सीधा काम करने लगता है। जो अच्छा अश्व होता है वो चाबुक नहीं खाता अपने मालिक की, चाबुक मारने के पहले ही वो ठीक से चलने लगता है। वो कहता है कि मेरा जो काम है मुझे करना है। वो बहुत अच्छी प्रकार से घोड़ा अपने आप को संभालते रहता है, अपने आप को ले जाते रहता है। तो जब जानवर भी इतने अच्छे काम कर सकते हैं, अपने आप को लज्जा वीर्य आदि अपने में निर्माण करके वो उस चाबुक को नहीं खाते, निंदा को सहन नहीं करते, तो अपने ढंग से वो चलकर काम करते रहते हैं। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने इस समय ये जो गाथा कही थी और ये जब अरहत हुआ तो भिक्षु संघों को भी थोड़ा संशय होने लगा कि सही में अरहत हुआ क्या। तो उन्होंने एक बार बुद्ध को पूछा और बुद्ध ने कहा, कंफर्म किया। बुद्ध ने कहा मेरा शिष्य वो अरहत हो गया है। वैसे बुद्ध के नजर में गरीब अमीर धनी, बहुत पढ़ा लिखा मध्यम पढ़ा लिखा, कोई मजूर, यह कोई बुद्ध के नजर में भेदभाव नहीं होता। बुद्ध के नजर में तो इंसान इंसान है, आदमी आदमी है। वो परिस्थितिवश कभी कभी आदमी को इस या उस दर्जे का काम करना पड़ता है, लेकिन आदमी के भीतर जो चित्त होता है, मन होता है, ये मन को यदि सही रास्ता मिल जाए, उसे ठीक से प्रशिक्षण मिल जाए, तो बहुत ऊंचाइयां मानवीय मन हासिल करता है। ये बात तथागत बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए बुद्ध ने कभी किसी में किसी प्रकार का दूझा भाव, छोटापन, बड़ापन, ऐसा कभी बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। वो तो समान दर्जा सबको देते थे, समान मैत्री सबको देते थे, समान रास्ता सबको बताते थे। और इसका जब उद्धार हो गया तो सही में सभी को बहुत बहुत आनंद हो गया। और तब तथागत बुद्ध ने उस घटना के प्रसंग पर ये देशना कही थी दो गाथाओं की। हिरी निषेधो पुरुषो कोचि लोकस्मि विज्जति यो निंदं अपबोधेति अश्वो बद्धो कसामिव अश्वो यथा बद्धो कसा निवट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ सद्धायशीलेन च वीर्येन च समाधिना धम्म विनिश्चयेन च संपन्न विद्याचरणा प्रतिसता जहिसत दुख मिदं अनपकंती। तो ये जो गाथा तथागत बुद्ध ने कही कि जो आदमी संपूर्ण शील और विद्याचरण के आश्रय से अपने सारे विकारों को, सारे मल को वो जला देता है और एक अश्व की तरह, एक अच्छे घोड़े की तरह, जैसे अच्छा घोड़ा हमेशा चाबुक की तरफ देखता है कि मैं चाबुक नहीं खाऊंगा, मैं कोई शब्द नहीं खाऊंगा मेरे मालिक की, मैं ठीक से अपना काम करते रहूंगा, जो करना है वो जानता है कि किस समय मुझे क्या करना है, कब मालिक मुझे चाबुक मारेंगे ये भी वो जानता है। और मारने के पहले ही जो अश्व होता है वो मारने के पहले ही सुधर जाता है। तो इसी प्रकार जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, कोई चाबुक की जरूरत नहीं होती उन्हें, वो तो अपने आप सुधर जाते हैं, अपने आप सही रास्ते पर आ जाते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं, धन्य धन्य कर लेते हैं। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इन दो गाथाओं की देशना में बताई है। और ये गाथा सुनकर कई लोग उसी समय श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर गए और ये तो अरहत पहले ही बन चुका था। तो इस प्रकार ये गाथा का संबंध इस कहानी से, इस घटना से है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी जीवन मिले, धम्म की अनंत मंगल मैत्री आपको हमेशा
मिलती रहे। मंगल मैत्री भी किया करो और बहुत मंगल मैत्री लाभदायक होती है, बड़ी ही कल्याणकारक होती है। क्या होती है मंगल मैत्री? हमने YouTube पर मराठी में भी मंगल मैत्री दी है, हिंदी में भी मंगल मैत्री दी है। तो जरूर YouTube में वो हमारा चैनल है डॉक्टर भदंत राहुल बोधी इस नाम से, तो सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी देखिए और वहां जो मंगल मैत्री का कैसा लाभ होता है, बुद्ध की बड़ी अनमोल वाणी वहां पर उनके सूत्र से वहां संग्रहित हमने कर रखी है। आप उसका लाभ लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्त मित्रों को भी सद्धम्म को सुनने के लिए प्रेरित करिए। आप भी उनके आधार बन जाइए, बहुत मंगल होगा, बहुत पुण्य मिलेगा आपको भी, आप सभी को निरोगत्व मिले। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। महादेव।